तो आज हम लोग बात करेंगे भाग और पुरुष। हिंदी का ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसको आपको क्लियर कराना है। फर्स्ट पार्ट हो गया था, जाके हमारी प्लेलिस्ट में हिंदी की देख लिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, समझ रहे हैं। अब हम लोगों ने आगे बढ़ना है। ऊपर के शब्दों में क्या आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें। कर्म का मतलब यानी कि काम करना, ठीक है। कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। यानी कि जो काम अगर नहीं करेगा एक इंसान, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ठीक है। और जो एक मेहनत कर रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, यही चीज़ इसमें बताई गई। अकर्म का आश्रय जो होता है, जब हमने कोई काम नहीं करा, यानी कि कर्म का अभाव नहीं है। अकर्म का मतलब यानी कि कर्म का अभाव नहीं है, यानी कि कर्तव्य का क्षय है। जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका क्षय है, ख़त्म हो गया। मैं यह कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, सब कुछ करके छोड़ूंगा, ठीक है। ये सब क्या होता है बेटा, अकर्म है। यानी कि इसमें अहंकार भरा हुआ है। यही सिद्धि और सफलता ना लाए, बल्कि बंधन और कलेश उपजाए। इसी वजह से ये सब चीज़ों से मुश्किलें होती है। अरे ये तब कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, उसमें प्रॉब्लम होती है। गॉट इट। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, ठीक है, कि एक इंसान सिर्फ मेहनत करता जा रहा है, सहयोग भी है। यानी कि किसी का मतलब है कोई इंसान बीमार है, परेशान है, जाके आप पूछ लो, बात कर लो, उससे समझा दो कि भाई सपोर्ट कर दो। अहंकार के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है। अब आप ऐठे हुए चल रहे हो एटीट्यूड में, तो ये क्या चीज़ होती है, फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा। तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, ठीक है, वो चाहे जो भी हो। जब तो आप अहंकार हो तो आप किसी का सपोर्ट नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, सबको बराबर रखे, सबके साथ रखे, सहयुक्त रखे, यानी कि सब साथ में मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। सच में पुरुष और भाग का ही है, ठीक है, सच में पुरुष और भाग का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त होता है, ठीक है, अपने वियुक्त का मतलब बिल्कुल अलग होता है, तभी भाग से संयुक्त होता है। इसका मतलब क्या होता है, वियुक्त का मतलब यानी कि दूर होता है। जब आप किसी चीज़ से, अहंकार से दूर हो जाओगे, तब किस्मत आपकी सपोर्ट करेगी, वहाँ लोगों की आप सपोर्ट करोगे। लोग जब पुरुषार्थ को भाग से अलग और विपरीत करते हैं, तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ होता है, पुरुष का अर्थ क्या, पशु का ही अर्थ है, ठीक है। पुरुष का अर्थ क्या, इंसान ही होता है, जानवर ही होता है। बल पराक्रम में पशु में ज़्यादा होता है, ठीक है। बल और विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। दौड़ और धूप निश्चय पशु ज़्यादा करता है, लेकिन पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से भिन्न और श्रेष्ठ है। तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, क्रिया का वेग और कौशल। इसमें यह चीज़ बताई गई है कि एक इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है। इंसान क्या होता है, कोई एक काम करेगा, किसी के साथ अच्छाई करेगा, ठीक है। और दूसरा इंसान, जानवर जो होता है, उसमें सेंस नहीं होता, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक, उसे मालूम नहीं होता है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो कर्तव्य, सूक्ष्म भाषा में अगर कहा जाए तो उसकी अकर्तव्य भावना है, ठीक है। जो अकर्तव्य भावना, कर्तव्य का मतलब यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकर्तव्य का मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। ये चीज़ याद। वासना से पीड़ित होकर पशु भी अद्भुत पराक्रम दिख जाता है, किंतु यह पुरुष के लिए संभावत है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम करके दिखाए, ठीक है। आत्मविसर्जन का मतलब यानी खुद में अपने आप को डुबो लेना और पराक्रम करके दिखाना, कुछ अच्छा करके दिखाना, ठीक है। भाग योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने हैं। भाग उदय में इसी सार को पहचाने हैं, यानी कि आपकी किस्मत चमक रही है। भागवादी बनना दूसरी चीज़ है, और हमें भाग को अपने ऊपर मानते हैं, हम भाग को अपने ऊपर मानते हैं। भाग का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है कि हम भाग को ऊपर मानते हैं, ठीक है, आप ऊपर हो, ठीक है। सचमुच ही इसमें मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार कहाँ है,
ठीक है, भाग को हम अपने से अलग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहेगा। जिस तरह से अच्छी किस्मत होती उस तरह से है, किसी की ख़राब किस्मत है तो ये कहा जाता है। भाग में के यदि हम आत्मीय बने, भाग के अगर आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तब भाग उदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, भाग उदय का क्षण हमारे लिए नहीं आएगा, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग उदय का अनुभव होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखा, क्षण क्षण प्रतिक्षण भाग का उदय का अनुभव होता है। भाग यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदत और आलोकित करता है। अगर किस्मत अच्छी है तो वो आलोकित करता रहता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करी गई है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न और श्रम नहीं करता। ठीक है, जो इंसान सब कुछ भाग के ऊपर छोड़ देता है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अरे भैया किस्मत में है तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो इंसान क्या करता है, मेहनत नहीं करेगा, उसकी अपनी आकांक्षा वासना नहीं रहती है, उसका कर्म इसीलिए उसे थकाता नहीं है। ठीक है, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती है और ना ही बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग ही कराता है। ठीक है, कर्म जो होता है उससे भाग ही कराता है कि भैया तुम अच्छा अच्छा करो ताकि अच्छा हो जाए तुम्हारा। ठीक है, ये लाइन इसको इंडिकेट कर रही है। इसीलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग को प्रशस्त और विस्तृत ही करता है। ठीक है, यानी कि जो अच्छा काम तुम करोगे उससे तुम्हारी भाग की कुंजी खुल जाएगी। ठीक है, भाग के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो पुरुषार्थ करता है वह उत्तरोत्तर मुक्त और समर्ग ही करता रहता है। समर्ग का मतलब यानी कि पूरा टोटल सब कुछ करेगा। भाग के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। अवज्ञा का मतलब दूरी, यानी कि न मानना उस चीज़ को। ठीक है, इसे बुद्धि के परमार्थ का ही लक्षण माना जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण माना जाएगा। और हमारी हस्ती क्या है, आखिर गिनती के कुछ ही साल हम जीते हैं और फिर सदा के लिए मर जाते हैं, यानी कि कुछ दिन हम जीते हैं उसमें इतना अहंकार हम लेके जिएं। ठीक है, लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, फिर चाहे फिर भी पैदा होते रहें, लेकिन हमारी अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती है। फिर बाद में पैदा हो ना पैदा हो, जो अहंता होती है, सब चीज़ होती है, वो तो यहीं छूटना ही है। पर हमारे मर जाने के से अस्तित्व कुछ भी मिटता है, जगत और इतिहास तो चलता रहता है। ठीक है, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब मान लें। ठीक है, यानी कि हम अपने सब चीज़ को मान लिया, अस्तित्व को मान लिया। अस्तित्व का मतलब यानी कि जो हमारी एग्जिस्टेंस होती है, और उस कारण बाकी त्रिकाल और त्रिलोक को अमान ठहरा दें। मेन चीज़ क्या है, त्रिकाल और त्रिलोक भाई, क्योंकि वहीं ऊपर जाना है सबको। ठीक है, भाग को ना मानना इस तरह सब कुछ को ना मानना है। ठीक है, जो लोग भाग को बिल्कुल नहीं मानते वो भी गलत है। जो सचमुच सीमाहीन भाव से है, सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर उसी का निहित पूरा अर्थ हो जाता है। ठीक है, उस भाग को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ को परमार्थ ही स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये चीज़ मान ली जाएगी, और उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। मंद का मतलब यानी कि हल्का नहीं करता, यानी कि अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे लिए मंद नहीं होगी। मंद का मतलब यानी कमज़ोर नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो बचा हुआ है, थोड़ा से बचा हुआ है। अच्छा, ये पूरा ख़त्म हो गया ना, तो लाओ इसको पूरा वाइंड अप कर ही दे। ठीक है, अर्थ हमारा स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा अगर भाग्य के परमार्थ से हम उसे जोड़ नहीं सकते। अगर भाग्य के परमार्थ से हम उसके वर्गडन से नहीं जोड़ सकते तो उस स्वार्थ में जो चक्र है, ठीक है, वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस जिसके उदय की वो राह देखते हैं वो उदित है, केवल उसकी पीठ ही तरफ है। ठीक है, यानी कि भाग के सामने है। ठीक है, अगर भाग के सामने आप खड़े होंगे तो क्या होगा, आप कामयाब हो गए। भाग के पीठ पीछे कर लिया अपने आप को तो वहाँ नुकसान हो गया। यही चीज़ होता है। इसीलिए उसे मालूम नहीं है कि वो जिसको देख रहे हैं
वह प्रकाश से प्रकाशित है और कामनीय जान पड़ता है। इच्छाएं अलग अलग होती हैं, नाना प्रकार की होती हैं, प्रवृत्ति रखती हैं। इसी प्रवृत्ति से रह रह के वह थक जाता है और निर्वृत्त चाहता है। यह प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का चक्र उससे दंड से थका मारता है। ठीक है, यानी कि अपनी सोच की वजह से वो अपना सब कुछ नुकसान कर लेता है। इस संसार को अभी राग और भाव से चाहता है, वह अगले क्षण उतने ही विराग से उसे विनाश चाहता है। पर राग और देश की वासनाओं के अंत से झुंझलाहट और छटपटा कर हाथ आती है। ठीक है, यानी कि दुनिया की चीज़ों को देख के ही उसे झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसको हाथ आती है, अगर वो कभी नुकसान में आता है तो। ऐसी अवस्था में यह सच्चा भागोदय कहलाएगा। अगर वह नत नर्म होकर भाग को सिर आंखों लेगा, भाग को ही सब कुछ मानेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही, ठीक है, भाग को भी मानो और कर्तव्य जो है तुम्हारे उसको भी तुम्हें करना होगा। इसके ऑथर का नाम जैनेन्द्र कुमार है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा से इसको वोकैब्स देख लिया करिए। ठीक है, सर्वांतयामी, सबके भीतर की बात जानने वाला। अकर्तव्य यानी कि अपने को कर्ता समझ के अहंकार का भाव। ठीक है, संयुक्त का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। आकांक्षा इच्छा। पढ़त विनयपूर्व। परमार्थ का मतलब उद्देश्य। निर्वृत्ति का मतलब यानी कि अलग होना। त्रिकाल का मतलब तीनों अवस्था। सार्थक का मतलब अर्थयुक्त। ठीक है, तो ये हमने आपको एक लेक्चर पढ़ा दिया है। तो हिंदी का लेक्चर आपका हो रहा है कंप्लीट। हमारे साथ और टॉपिक में जुड़े रहिए। थैंक यू।